If answer the question, will you accept Islam? Man, it's not a compulsion. I think we have a huge population of Muslims in the world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीगर मज़ाहिब की किताबों का मुताला भी बारीकी से किया है, लेकिन बाज़ लोग उन मज़ाहिब की किताबों में से कुछ ऐसे सवालात लेकर आते हैं और सोचते हैं कि शायद हम इन बातों से डॉक्टर जाकिर नाइक को फंसा लेंगे। जैसा कि एक लड़की जो कि गैर मुस्लिम थी, बाइबल से 2 वर्सेस उठाकर साबित करने की कोशिश करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है, नाउज़ बिल्लाह, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि आपने ये भी बयान फरमाया था कि बाइबल में ऐसा कोई बयान नहीं है जहाँ से साबित हो कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। Nowhere in the Bible it's mentioned that Jesus Christ is the Son of God. And based on my knowledge and understanding of Bible, I have picked up 2 verses. इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देखो बहन, आपके सवाल में एक गलती है, और वो गलती ये है कि मैंने इस बयान में ऐसा कभी नहीं कहा कि बाइबल ये साबित करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा नहीं है, बल्कि मैंने ये बोला था कि मुकम्मल बाइबल में ऐसे कोई अल्फाज नहीं जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हों कि मैं खुदा हूँ या फिर मेरी इबादत करो। साथ में ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला कि अगर बाइबल में कहीं अपने अल्फाज में ढूंढ कर ले आओ तो मैं ईसाईयत कबूल करने को तैयार हूँ। ऐसा चैलेंज डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर इसलिए देते हैं क्योंकि उनको इल्म है कि शायद ही किसी ईसाई आलिम ने बाइबल का इतना मुतालिया किया हो जितना कि उन्होंने किया है। I never said the Bible does not say Jesus is Son of God. What I said, there is not a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me. अब डॉक्टर जाकिर नाइक उस बात की तरफ आए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है या नहीं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम भी खुदा का बेटा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी खुदा का बेटा है, मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा का बेटा है, लेकिन इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं है कि तमाम खुदा है। फिर उस बात को समझाया कि बाइबल में इनको खुदा का बेटा क्यों कहा है। बाइबल में खुदा के बेटे से मुराद जो ये है कि अल्लाह की इबादत करता है, उसके अहकामात पर अमल करता है, वही खुदा का बेटा है, और उस लिहाज से मैं भी खुदा का बेटा हूँ, लेकिन खुदा तो नहीं कहलाऊंगा ना। और मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है अगर रूहानी बेटे का दर्जा उन पैगंबरों को दिया जाए। All those that are led by the Spirit of God, they are sons of God. Means if you follow the commandment of God, if I follow the commandment of God, I am a son of God. In this way, undoubtedly, Jesus Christ, peace be upon him, verily is the most beloved son of God. फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात भी बताई कि बाइबल में मिलावट की वजह से एक जगह पर लिखा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह खुदा का जना हुआ बेटा है, लेकिन मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि जना हुआ बेटे का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई जिनसी मिलाप से अपनी बीवी से वो बेटा पैदा करे तो वो जना हुआ बेटा कहलाता है। तो क्या हम ये अल्फाज खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो काफी ईसाई आलम भी इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि यहाँ पर जना हुआ लफ्ज मिलावट है, ये बाइबल की अपनी बात नहीं है। तब ही उन्होंने जना हुआ लफ्ज बाइबल से हटा दिया था। That's the reason the scholars of Christianity, they say this word begotten is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they're thrown out of the Bible. तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने साबित करवा दिया कि अगर बेटों की तरह किसी भी पैगंबर को समझा जाए तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो असल जना हुआ बेटा है। डॉक्टर जाकिर नाइक लड़की से पूछते हुए कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा साबित कर दे तो मैं ईसाईयत कबूल कर लूंगा, लेकिन मैंने उसे पैगंबर साबित किया। तो क्या तुम इस्लाम कबूल करना चाहोगी? तो लड़की बोलने लगी, मुझे क्या जरूरत है इस्लाम कबूल करने की, दुनिया में वैसे भी मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है, मैं सिर्फ नाम की मुसलमान नहीं बनना चाहती। खैर, लड़की इस बात पर बज़िद थी कि वो इस्लाम तो कबूल नहीं करेगी। I said I was ready to accept Christianity if you proved Jesus was God. Would you accept Islam now? Man, it's not a compulsion. I think we have a huge population of Muslims in the world. We Yes. need नाजरीन, ऐसे बहुत से गैर मुस्लिम मर्द और खवातीन आते रहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से कुछ सीखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन राहे हक पर आने के लिए राजी नहीं होते, बल्कि उनका अक्सर मकसद ये भी होता है कि शायद अगर हम डॉक्टर जाकिर नाइक को फंसा लेंगे तो उनका नाम बन जाएगा और अपने आप को नाहक मजहब को सही साबित कर लेंगे, लेकिन उनका ये अरमान कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ अल्लाह
اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت رہتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔